प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम गुरुजी श्री सर्वज्ञ भूषण जी की पुस्तक जो प्रश्न तरंगड़ी है उसमें यह 2018 का मॉडल पेपर मिला है, जिसमें राजकीय सहायक अध्यापक आप देख रहे हैं एलटी ग्रेड संस्कृत का है। आज हम इसके 120 प्रश्नों की चर्चा करते हैं। 120 प्रश्न गुरुजी की पुस्तक में हैं और इस पर हम लोग आज प्रश्नोत्तरी करते हुए इन सभी प्रश्नों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। परीक्षा नज़दीक है तो गति रफ्तार बढ़ा करके हम इस प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं। प्रश्न नंबर एक में कह रहे कि अब्राह्मण इति समस्त पदे समासो अस्ति। ये एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए करें कि अव्ययी भाव समास है, बी करें कि नए तत्पुरुष समास है, सी करें द्युक्त समास है और डी करें कि कर्मधारय है। तो हम सब विदित हैं कि इसमें अब्राह्मण न ब्राह्मण में नए तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 102 में कह रहे हैं कि तल्लीन अस्मिन संधि क्रियते। कौन से सूत्र से संधि हुई? हलिच सूत्र से या यूरो नानुनासिको व नासिको व सूत्रेण से या तोली सूत्र से कि अनची च सूत्र से। यह भी एलटी का ही पेपर है और एलटी में प्रश्न पूछा गया है। नीचे देखिए कह रहे हैं कि स्रोत मिशन एलटी ग्रेड सर्वज्ञ भूषण सर जी की पुस्तक 135 पर प्रश्न नंबर 102 में विकल्प हमारा सी सही होता है, तोली सूत्र से। प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि बलिम याचते वसुधाम इत्यत्र कस्य कारक, यहाँ पर कारक होना चाहिए ना, कस्य कारक अविवक्षा। तो बलिम याचते वसुधाम इत्यत्र किस कारक की अविवक्षा हुई है? संप्रदान कारक की हुई है, कि अपादान से हुई है, कि कर्मण हुई है, कि करण से हुई है? तो करण कारक की अविवक्षा हुई है, कि संप्रदान की हुई है, कि कर्म कारक हुई, कि अपादान की हुई है? तो बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी अलग हो रही है तो कारक कौन सा था? अपादान हो जाता है अलगाव के लिए, ध्रुव अपाय अपादान सूत्र से। तो अलग हो रही है तो अपादान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे याच धातु है, द्विकर्मक धातु के साथ यहाँ कर्म में बनाया गया है। तो अपादान किस कारक की हुई है? तो माफ कीजिएगा, अविवक्षा किस कारक का हुआ है? तो अपादान कारक का। प्रश्न नंबर 3 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 4 में कह रहे हैं चक्रेण युगपतः सच चक्रम इत्यत्र समासो भवति। तृतीया तत्पुरुष समास है, कि गतित तत्पुरुष समास है, कि केवल समास है, कि अव्ययी भाव समास है? चक्रेण युगपत आप सभी विदित होंगे कि इसमें कौन सा समास है? तो चक्रेण युगपत में अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न नंबर 4 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 5 में कह रहे हैं कुपुरुष इत्यर्थ समासो भवति। अव्ययी भाव समास है, कि प्रादि तत्पुरुष समास है, कि उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास है, कि बहुब्रीहि समास है? तो कुपुरुष में प्रादि तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 105 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 106 कह रहे हैं कि विद्वान लिखति, तो 9 के जगह ल हो जाता है। इत्यर्थ संधि रूपम भवति। विद्वान लिखति, विद्वान लिखति, विद्वान लिखति या विद्वान लिखति। प्रश्न नंबर 6 में तो हमने कहा कि यहाँ पे जो 9 है यही ल हो जाता है, आय ला और रब्बे करता है तो यहाँ पे आधा ल तो ई कट जाएगा, यहाँ भी आधा ल है ये भी कट जाएगा। 9 के जगह ल होगा हलंत में यत, यही वाला लग रहा है सही, कहें कि यहाँ द है ना तो यहाँ वाला यह सही हो जाएगा। विकल्प हमारा सी। प्रश्न नंबर 6 में विकल्प हमारा सी सही होता है। आप लोग मिलाते रहिएगा कितना प्रश्न आप लोग इसमें से सही कर पा रहे हैं। मैसेज करके कमेंट करके बता भी सकते हैं कितने प्रश्न में हमारा कितना प्रश्न सही हुआ। अपनी तैयारी के स्तर को बस जांचते रहिए, परखते रहिए। समय नहीं है, बस अभ्यास और मॉडल टेस्ट पेपर जो प्रश्न पत्र कहीं से मिले बस उस पर अभ्यास करते रहिए। प्रश्न नंबर 7 कह रहे हैं मनोरथ इति पदे संधि विच्छेदो भवति। मनः रथ, मनस रथ, मनर रथ या मनरु रथ। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होता है? तो स का ही यहाँ विसर्ग होता है, र होता है, स स्वरू सूत्र से। प्रश्न नंबर 7 का विकल्प हमारा बी सही होता है। हम प्रश्न नंबर 8 को देखें तो 8 में कह रहे हैं विश्वपा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है और देखिए अभी पिछले बार पूछा भी गया है और सभी चैनलों पर लगभग बताया भी जा रहा है कि यह जो रूप है या शब्द रूप जो है इसको आप देखते चलिएगा। पूछ रहे हैं कि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। विश्वपान होता है, कि विश्वपीन होता है, कि विश्वपा होता है, कि विश्वप होता है? कौन सा यहाँ विकल्प सही है? तो विश्वपा शब्द का द्वितीय विभक्ति में जो रूप बनता है वह विश्वप
बनता है। प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 9 कह रहे हैं कि पाचकः इति पदे प्रत्ययो अस्ति। पाचक जो है इसमें कौन सा प्रत्यय, उड़ुल प्रत्यय है कि अण प्रत्यय है कि ऊन प्रत्यय है कि अच प्रत्यय। तो हम सभी जानते हैं कि पाचक में उड़ुल प्रत्यय होता है। प्रश्न 9 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 10 और 10 में कह रहे हैं 88 इति हिंदी भाषाया संख्या संस्कृते भवति। 88 का संस्कृत में क्या होता है, अष्टशीति होता है कि अष्टानवति होता है कि अष्टाशीति होता है कि 88 होता है। प्रश्न नंबर 10 में तो शीति माने हो जाएगा 80 अष्टा रूप चलता है, अष्ट अष्टो अष्टा, तो यहाँ पे बहुवचनांत होता है 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 80 8 88, तो अष्टाशीति। प्रश्न नंबर 10 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 11 और 11 में कह रहे हैं कि आभया पत्रम लिख्यते इतस्य वाच्य परिवर्तनम भवति। तो आभया जब दिया है तो इसका हम अगर वाच्य परिवर्तन करेंगे तो आएगा कर्तृवाच्य में, तो आभा पत्रम लिखति होगा कि आभया पत्रम लेख्यस्ते होगा कि आभा पत्र से लेखना कुर्वते होगा कि आभया पत्रम ले लिख्यते होगा। तो ले लिख्यते कहाँ, लेखनम नहीं होगा। विकल्प हमारा ए वाला सही होता है, आभा पत्रम लिखति। प्रश्न 11 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 12 कह रहे कि अहम भोजनम पचामि इतस्य वाच्य परिवर्तनम भवति। तो अहम भोजनम पच्यते, मया भोजनम पच्यते, अहम भोजनस्य पाचनम करोमि या मया भोजनम पचमी। तो पचमी उचमी नहीं होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो अहम का तृतीयांत होगा तो मया, और जब मया में जाएंगे तो यहाँ दूगो वैसे कट जाएगा, ये अहम वाला कट जाएगा। पहले आप ऐसे उत्तर लिखना भी सीख सकते हैं। अगर जा रहे हैं तो अहम का तृतीयांत तो अहम हो, ये दूगो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि मया भोजनम पश्चिमी कहाँ बनता है, तो पश्चिमी बनबे नहीं करता है, तो होगा विकल्प हमारा एगो बच जाएगा बी वाला, मया भोजनम पच्यते। विकल्प 12 में हमारा बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में कह रहे हैं अधोलिखितेषु शुद्धम वाक्यम वर्तते। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। रामः गृहाय गच्छति, अहम वनस्य सहगम, स के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीय आती, षष्ठी लग गई है। और यहाँ पर कहेंगे या चतुर्थी में तो राम चतुर्थी में नहीं, प्रथमा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, दूगो तो इसे कट गया। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि सीता रामेर सार्धम गतवती और कृष्ण राधया सिन्यति। सिन्यति मतलब यहाँ पे शून्य क्रिया जो है इसके बाद चतुर्थी लगना चाहिए, तो प्रथमा लगा हुआ है। अब विकल्प कौन सा बचा है, तो सह साकम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, तो सीता और देखिए तृतीया विभक्ति रामेर सार्धम गतवती। विकल्प हमारा कौन सा सही होता है, सी वाला सही होता है। प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 14 में कह रहे हैं कि पठ धातु के साथ अनियर प्रत्यय लगने पर इतेन रूपम भवति। पठ धातु के साथ अनियर प्रत्यय लगा तो कौन सा रूप बनता है, पठनीयम बनता है कि पठनीयर बनता है कि पठनीयम बनता है कि पठानीय बनता है। तो यहाँ पे पठ के साथ अनियर प्रत्यय करेंगे तो पठ और पठ में जो अ है तो यहाँ आ जाएगा, तो पठ हो जाएगा नियम, तो यहाँ पे पठनीयम शब्द बनता है। प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 15 में कह रहे हैं शक्कित इति शब्दस्य प्रथमा बहुवचने रूपम अस्ति। प्रथमा का बहुवचन में क्या बनता है, शक्थिनी बनता है, शक्थने बनता है, शक्थिनी बनता है कि शक्थिनः बनता है। प्रश्न नंबर 15 में देखा जाए तो यह शक्ति और शक्ति शब्द का बहुवचन में यह शक्थिनी रूप बनता है। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं कि अहम चतुरः बालकान पश्यामि इति वाक्य चतुर इति पदम अस्ति। चतुर में कौन सी है, तो अहम चतुरः बालकान पश्यामि, हमने चतुर 4 बालकों को देखा, तो चतुर इति पद से द्वितीय बहुवचने, प्रथमा बहुवचन, प्रथमा एक वचन में कि प्रथमा बहुवचन में कि षष्ठी एक वचन में, यानी जो चतुर है वो कौन सी विभक्ति में लगा हुआ है, तो चतुर, अहम चतुर बालकान पश्यामि, तो यह द्वितीय बहुवचन में चतुर जो बनता है द्वितीय बहुवचन। प्रश्न 16 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 17 कह रहे हैं कि
पठित्वा इतस्य शुद्धम रूपम भवति। पठत्वा होता है कि पाठत्वा होता है कि पठित्वा होता है कि पाठित्वा होता है, इसमें शुद्ध रूप कौन सा है? तो पठइत्वा इतस्य शुद्ध रूपम अस्ति, तो पठित्वा शुद्ध रूप होता है। प्रश्न नंबर माफ कीजिए, प्रश्न नंबर 17 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 18 और 18 में कह रहे हैं कि श्री शब्द से श्रियाम इति रूपम भवति। श्रियाम रूप बनता है, कहाँ बनता है? तो यहाँ पे देखें तो केवल षष्ठी के बहुवचन में श्रियाम बनता है कि केवल सप्तमी के एक वचन में श्रियाम बनता है कि षष्ठी बहुवचने और सप्तमी एक वचन में श्रियाम बनता है कि द्वितीया के एक वचन में श्रियाम बनता है। तो श्रियाम कहाँ बनता है? तो श्री शब्द रूप है, तो यहाँ पे षष्ठी के बहुवचन में और सप्तमी के एक वचन में रूप बनता है श्रियाम। प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 19 कह रहे हैं कि मोक्षे इच्छा अस्ति इत्यत मोक्षे इति पदे आधारो अस्ति। तो हम सब जानते हैं कि आधार 3 प्रकार का होता है, वैश्विक आधार, औपश्लेषिक आधार और अभिव्यापक आधार। तो मोक्षे इच्छा अस्ति यह किस प्रकार का आधार है? तो ऑप्शन दिए हैं कि वैश्विक है, कि औपश्लेषिक है, कि अभिव्यापक है, कि येषु न कोऽपि, किसमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 19 में तो मोक्षे इच्छा अस्ति यह वैश्विक आधार के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 19 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 20 कह रहे हैं 39 इति हिंदी संख्या संस्कृते रूपम भवति। 39 का हिंदी वाला संस्कृत में क्या होता है? तो 39 एकोनचत्वारिशत् नवविंशति 1 तो 1 को देखें तो 40 प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि 41 हो जाएगा। 9 तो 20 पहले हम लिखते हैं, फिर बाद वाली संख्या को लिखते हैं तो 29 हो जाएगा। और यहाँ पे कहना है कि 39 है, तो 1 में 1 कम तो 20, 30 में 1 कम तो 30 में 1 कम तो हो जाएगा 29 हो जाएगा। और ये पूछ रहा है कि 39, तो 39 में 1 यानी 40 में 1 कम, 1 कम है 40 से, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 के बाद यहाँ पे 39। विकल्प हमारा बी वाला सही होगा कि 39 में इति है। प्रश्न नंबर 20 का विकल्प हमारा बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 21 को देखें तो 21 में करें येषु क प्रत्यय कर्मवाच्य भवाच्य च न प्रयुज्यते। येषु किस प्रत्यय में? येषु प्रत्यय जो है क येषु क प्रत्यय, इसमें से कौन सा प्रत्यय है जो कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन ए कत प्रत्यय, बी कत्वतु प्रत्यय, सी तव्यत प्रत्यय और डी कर है अनियर प्रत्यय। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा प्रत्यय होता है? कर्मवाच्य और भाववाच्य में कत्वतु प्रत्यय नहीं होता है, इनके भूतकाल का एक घोतक होता है, तो कत्वतु प्रत्यय नहीं होता है। प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 22 लब धातु विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। लब धातु है और विधिलिंग में प्रथम पुरुष में रूप पूछ रहे हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा लभंताम होगा कि लभेरन होगा कि लभेताम होगा कि अलभंत होगा। तो विधिलिंग में आप याद कीजिएगा कि विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में जो रूप बनता है वह लभेरन बनता है। लब धातु है, लब धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में जो रूप बनता है लभेरन। प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 23 में कह रहे हैं कि क्रिय धातु परस्मै पदे लोट लकारे उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भवति। कौन सा रूप बनता है कि कहाँ लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में? ऑप्शन दे रहे हैं कि कुर्याम बनता है कि करवाम बनता है कि करवे बनता है कि करवाड़ी बनता है। प्रश्न नंबर 23 में पूरा इसमें ट्रेंडिंग में यह प्रश्न चल रहा है। धातु और क्रिया की जब क्लास हम देख रहे हैं किसी भी चैनल पे जब चल रहा है तो जरूर आ रहा है, क्योंकि 10-15 बार तो रिपीट हो गया, हर क्लास में बताया जा रहा है कि क्रिया धातु प्रश्न पदे लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूपम करवाड़ी है, तो गलती अब होने का चांस नहीं है। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 24 में कह रहे हैं ज्ञा धातु परस्मै पदे लंग लकारे प्रथम पुरुष से एक वचने रूपम भवति। ज्ञा धातु में परस्मै पदी में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अजानित है का ज्ञासित है कि अजानात है कि अजानन है, इसमें कौन सा रूप हमारा सही होगा? तो ज्ञा धातु के
प्रश्न पदी में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अजानात बनता है। प्रश्न नंबर 24 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 35 को हम देखें तो 35 में करें गांग इति पदे प्रत्ययो अस्ति। तो अभी हम लोग कल देख रहे थे, बजरंगी सर इसको 2-3 बार रिपीट कर बता रहे थे कि गांग इति पदे प्रत्ययो अस्ति अप प्रत्यय है कि अड़ प्रत्यय है कि अच प्रत्यय है कि इन प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 25 में तो गांग, जब गांग आ जाए तो इसमें समझिए कि अड़ प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 25 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 26 और 26 में करें कि हन धातो लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। प्रथम पुरुष बहुवचन में तो हंती हता हंती ऐसा रूप बनता है। तो ऑप्शन दिए हैं कि घंती बनता है कि हंती बनता है, हनंती बनता है, खनंती बनता है। तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में यह घंती बनता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, यह हंती हंता घंती ऐसे बनता है। प्रश्न 26 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 27 कह रहे हैं कि क्रिया धातु उड़ुल प्रत्यय कृत्य रूपम भवति। करणम होता है, कर्ता होता है, कारक होता है कि कुरुवन होता है। तो क्रिया धातु के साथ अगर उड़ुल प्रत्यय करते हैं तो कारक शब्द निष्पन्न होता है। प्रश्न 27 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 28 में करें कि संख्यावाचक सत्य शब्दस्य तृतीय वचने रूपम भवति। सत्य का कितना होता है तो सत्या होता है कि सतारेण होता है कि सतकेन होता है कि सतेन होता है। प्रश्न नंबर 28 में कौन सा विकल्प सही होगा तो संख्यावाचक शब्द तृतीय एक वचन में यह सतेन बनता है। प्रश्न नंबर 28 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 29 में कह रहे हैं कि राग इति पदे प्रत्ययो अस्ति। राग इति पदे प्रत्ययो अस्ति। राग में कौन सा प्रत्यय है? घई प्रत्यय है कि क प्रत्यय है कि अच प्रत्यय है कि अप प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 29 राग में घई प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 30 में कह रहे हैं कि मध्वरी इत्यत संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। संधि विधायक सूत्र कौन सा है? यड़ प्रतिषेधो वाच्यम है, इतवार्तिक है। वांतो यही प्रत्यय भी वार्तिक, अचो अंत्यादि इको यड़ची हो जाएगा। यही विधि सूत्र है। क्या कह रहे हैं कि संधि विधायक सूत्र इको यड़ची। प्रश्न नंबर 30 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 31 में देखें तो कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण। यह संस्कृत साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछा गया है। अब संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न उठाया गया है कि वाल्मीकि रामायण कांड संख्या वर्तते। वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं? तो भैया 8 हैं कि 9 हैं कि 7 हैं कि 10 हैं? तो यहाँ पे 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं, किस कांड का क्या नाम है, ये अभी हमको जानना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया बस कि वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं? तो 7 कांड है। प्रश्न नंबर 31 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 32 देखिए वाल्मीकि रामायण षष्ठ कांड्या नामास्ति। अगर आप सभी कांड को जानते हैं तो कुल 7 कांड है। अब कुल 7 कांड है तो उसमें से देखिए पूछ भी लिया कि 6वें कांड का क्या नाम है। तो आप जानते हैं तो जोड़ लेंगे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड। तो बाद में आता है युद्ध कांड हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रश्न नंबर 32 में विकल्प का दे रहे हैं तो कहना अरण्य कांडम, किष्किंधा कांडम, उत्तर कांडम और युद्ध कांडम। तो 6वां कांड कौन सा है? प्रश्न नंबर 32। अगर यह प्रश्न नंबर 32 में कौन सा कांड है तो ये बाद वाला कांड है। सबसे बाद वाला कांड आता है उत्तर कांड, जब युद्ध हो जाता है उसके बाद आता है। अरण्य कांड तो शुरू में आ जाएगा, तीसरा है। चौथा में 6वां कांड जो है यही कौन सा है? युद्ध कांड है। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 33 में देखें तो कह रहे हैं कि शिशुपाल वधम महाकाव्य सर्गाणाम संख्या अस्ति। शिशुपाल वधम जो महाकवि माघ जी की एकमात्र रचना है उसमें पूछ रहे हैं कि सर्गों की संख्या कितनी है? अष्टादश, पंचदश, विशंति या पंचविशंति। तो अष्टादश 18 सर्ग हैं और यह दोनों जो रचनाएं हैं शिशुपाल वधम और किरातार्जुनीयम दोनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाले रत्न हैं। पहले तो अष्टादश यानी 18 सर्गों का किरातार्जुनीयम आता है और 20 सर्गों का यह शिशुपाल वध जो महाकवि विरचित है और 22 सर्गों का नैषधीय चरितम जो श्रीहर्ष द्वारा विरचित है। तो प्रश्न नंबर 33 में पूछ रहे हैं कि कितने सर्ग का है? तो 20 सर्ग का है शिशुपाल वधम। 33 का विकल्प हमारा सी सही होता है।
प्रश्न नंबर 34 कह रहे हैं कि विभूषणम मौन पंडिता नाम इति सुक्ति इति। विभूषणम मौन पंडिता नाम इति सुक्ति अस्ति। या कहाँ की सुक्ति है? नीति शतक की है कि रामायण की है कि कादम्बरी की है कि किरातार्जुनीयम की है? तो विभूषणम मौनम पंडिता नाम, यह सुक्ति नीति शतक में भर्तृहरि बाबा बताते हैं कि जो मौन होते हैं वह जो अपंडित लोग होते हैं उनका मौन रहना ही उनका विभूषण है। प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 35 में कह रहे हैं कि सर्वे गुणा कांचन माँ आसरंती इति सूक्ति प्रणेता अस्ति। इस सूक्ति के प्रेरणता कौन है? व्यास जी हैं कि कालिदास जी हैं कि भभूति जी हैं कि भर्तृहरि जी हैं? तो भैया ये भर्तृहरि जी बताते हैं कि अगर आपके पास धन है और उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है तो आप सभी गुणों से संपूर्ण हैं। आपका रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस धन है तो आप सर्वगुण संपन्नशाली कहलाएंगे। सर्वे गुणा कांचन, कांचन मतलब सोना होता है, धन में आश्रय करता है सभी गुण। अगर आप बहुत विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े रूपवान हैं, बड़े सीन वाले हैं, अगर धन नहीं है तो घर में मैयो बाप नहीं पूछते हैं। अब मेरा लड़का लुगाई दुनिया का नाता ही खत्म करें। अगर धन नहीं है तो समय वह भी आएगा जहाँ मैयो बाप अपने को यह कहेंगे कि यह हमारा लड़का नहीं है। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 36 में कह रहे हैं कि महाभारते गीता वर्तते भीष्म पर्वाणि, शांति पर्वाणि, उद्योग पर्वाणि या द्रोण पर्वाणि। इसमें से गीता किसमें वर्णित है? तो भीष्म पर्व में वर्णित है। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 37 में कह रहे हैं कि श्रेयसी केन तृप्ते इति सुक्ति अस्ति नैषधि चरिते शिशुपाल वधे किरातार्जुनीयम रघुवंशे। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में देखा जाए तो श्रेयसी केन तृप्ते यह विकल्प हमारा बी सही होता है, शिशुपाल वधे। प्रश्न नंबर 38 में कह रहे हैं काव्य विधासु कादम्बरी प्रोच्यते, यानी काव्य में कौन सी विधा कादम्बरी की है? आख्यायिका है या चंपू है या उपन्यास है या कथा है? तो रत्नावली जो है यह आख्यायिका मानी जाती है और त्रिविक्रम भट्ट द्वारा नल चंपू जो होता है वह चंपू काव्य की प्रथम रचना नल चंपू है। उपन्यास संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम है। तो 3 गो तो ऐसे कट गया, तो बचा क्या? कथा। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी, यानी कि काव्य विधासु कादम्बरी प्रोच्यते कथा। 38 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 39 में कह रहे हैं कि दीप शिखा इतेन उपाधि नाम ज्ञाते, माघ, कालिदास, भारवी, श्रीहर्ष। तो दीप शिखा रघुवंश की रचना में इनकी उपाधि प्राप्त हुई थी किसको? कालिदास जी को। प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 40 में कह रहे हैं कि जटायु कथाया आधारो अस्ति। जटायु कथा का आधार है, कादम्बरी है, वृत्त कथा है, कथा कौमुदी है कि रामायण है? प्रश्न नंबर 40 में तो आप सभी जानते हैं कि जटायु कथा रामायण में वर्णित है। प्रश्न नंबर 40 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 41 में कह रहे हैं मूर्धया परपक्ष निग्रह जात, चाणक्य कृतो चंद्रगुप्त राज्ये मुद्रा राक्षसे मयूर भट्ट ग्रंथे। प्रश्न नंबर 41 में मुद्रा पक्ष निग्रह जात मुद्रा राक्षसे विशाख दत्त जी की रचना है। प्रश्न नंबर 41 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 42 में पूछ रहे हैं कि यत पूर्व विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितम कह क्षम इत्यर्थ विधिना पदस्य अर्थो अस्ति धर्मा विधिना इंद्रेण ब्रह्मा या विष्णु। प्रश्न नंबर 42 में कह रहे हैं कि यत पूर्व विधिना ललाटम, जो भगवान हमारे ब्रह्मा जी ललाट पर लिखती है उससे ज़्यादा उससे कम कुछ प्राप्त नहीं होता है। नीति शतक में बाबा भर्तृहरि जी बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 42 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 43 में कह रहे हैं भीष्मस्य सरसय्या वर्णम लभ्यते रामायणे बेड़ी संहारे पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी की रचना है और बेड़ी संहार भट्टनारायण जी की रचना है। रामायण और महाभारत आप जानते ही होंगे। तो भीमस्य सरसरिया वर्णम महाभारत में वर्णित है। प्रश्न नंबर 53 का विकल्प हमारा डी सही होता है। माफ कीजिएगा 43। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 44 कह रहे हैं कि बाण भट्ट विषय पंचबाणस्तु बाण इतमिन उक्तवान, यह किसने कहा? गोवर्धनाचार्य ने कि धर्मदास ने कि बिल्हड़ ने कि जयदेव ने? तो यह जयदेव जी का वचन है। बाणा पंचावन वाणु बाढ़। प्रश्न नंबर 44 में विकल्प हमारा
बी वाला सही होता है। यही रहता अगर बाढ़ पंचा पंचास्तु तो यहाँ पे चंद्रदेव जी हो जाते, मगर यहाँ पे जयदेव जी हैं। विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 45 में कहना है कि अबोधो अपचा अन्य जीर्णम मंगे सुभाषितम सूक्ति है शिवराज विजय किरातार्जुनीय उत्तररामचरित तो नीति शतक की यह सूक्ति है और यह पहला ही श्लोक है बौधारो मस्तरग्रस्ता में। अबोधो अपचन्य जीर्ण मंगे सुभाषिन कि जो अबोध लोग हैं वह क्या करें, जितना सुभाषिन वो मेरे ही अंग में अब नष्ट हो रहा है। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 46 कहना है कि पंचतंत्रम इति रचना अस्ति। पंचतंत्र में किसकी रचना है? आख्यायिका है कि उपन्यास है कि लोक कथा है कि औपदेशिक जंतु कथा है? तो आप सब जानते होंगे पंचतंत्र जो है औपदेशिक जंतु कथा है। प्रश्न नंबर 46 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 47 कह रहे हैं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच इति सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतल कादम्बर्याम शिवराज विजय किरातार्जुनीयम। तो यह किरातार्जुनीयों की बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है जो बनेचर के द्वारा कही जाती है। हितकर और मनोहर जो वाणी होती है बहुत ही दुर्लभ होती है। प्रश्न नंबर 47 विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 48 में कह रहे हैं कि मलह केतु पात्रम अस्ति बेड़ी संघारस्य स्वप्नवासो दत्तस्य मालती माधवस्य मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का मलह केतु जो पात्र है वह मुद्रा राक्षस का। विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 49 में कह रहे हैं कि कीदृशम जन ब्रह्मा अपि न रंजति अगम विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विग्धम या उपयुक्त न क्यमपि। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो कीदृशम कैसे लोगों को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, अज्ञानी तो बड़े आसानी से हो जाते हैं प्रसन्न, विशेषज्ञ भी कुछ काम कर मेहनत पर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान लव दुर्विग्धम जो अल्प ज्ञान के मारे अधिक ज्ञानी बने होते हैं, घमंड होता हो कि मैं सबसे जानकार हूं, ऐसे लोगों को ब्रह्मा भी नहीं खुश कर पाते। प्रश्न नंबर 49 विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 50 में कह रहे हैं कि सतीव योषित प्रकृतिश्च निश्चला पुमांस भेति भावांतरेषु इति सुभाषितम प्रोक्तम वर्तते। यह सुभाषित किससे है? शिशुपाल वध से है कि नैषधि चरितम से है कि रामायण से है कि किरातार्जुनीयम से है? प्रश्न नंबर 50 में देखा जाए तो सतीव योषित प्रकृति निश्चला पुमांसम भेति शिशुपाल वध से। प्रश्न नंबर 50 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 51 और 51 में कह रहे हैं कि रामायण तिलकम इति नाम्न्याः टीकायाः प्रणेता अस्ति। रामायण तिलकम नामक टीका के प्रणेता हैं अहोबल हैं कि राम वर्मा हैं कि माधव जोगी हैं कि वैद्यनाथ दीक्षित हैं? तो प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा बी सही होगा कि राम वर्मा रचित रामायण तिलकम है। प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 52 और 52 में कह रहे हैं क्लेशः फलेन ही पुनर्वतः विद्यते उक्तियम अस्ति रघुवंशे कुमार संभवे नैषधीय चरिते शिशुपाल वधे। किसमें है, यानी यह युक्ति किसमें से? कुमार संभव से कि रघुवंश से है कि नैषधीय चरितम से कि शिशुपाल वध से? प्रश्न नंबर 52 और प्रश्न नंबर 52 में देखा जाए तो विकल्प हमारा बी सही होता है कुमार संभव। रघुवंश और कुमार संभव महाकवि कालिदास जी की रचना है, नैषधीय चरितम श्री हर्ष जी की रचना है और शिशुपाल वधम श्री माघ की रचना है। प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 53 में कह रहे हैं कि प्रतिघ्नाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यति कर्म सूक्तियम कस्मिन् काव्ये वर्तते कुमार संभवे मुद्रा राक्षसे नैषधीय चरिते या रघुवंशे। प्रश्न नंबर 53 और 53 में देखा जाए तो यहाँ पे रघुवंश की यह युक्ति है। कहाँ की है? रघुवंश की। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 54 में कह रहे हैं कि महाभारतस्य भारत भाव दीप इति टीकायाः कर्ता अस्ति। महाभारत के ऊपर भारत भाव दीप टीका किसकी रचना है, या भारत भाव दीप टीका की रचना किसने किया है? चतुर्भुज मिश्र ने कि नारायण सर्वज्ञ ने कि नीलकंठ ने कि विमल बोध ने? तो आप सब विदित हैं नीलकंठ जी की यह रचना है। प्रश्न 54 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 55 में कह रहे हैं कि विकार हेतु संति विक्रियंते है या शाम न चेतांसी त एव धीरा सूक्तियम वर्तते शिशुपाल वधे किरातार्जुनीय कुमार संभवे या नैषधीय चरिते। प्रश्न नंबर 55 में विकल्प हमारा सी सही होता है विकार हेतु संति विक्रियंते कुमार संभवे।
प्रश्न नंबर 56 में कह रहे हैं कि अधोलिखित काव्येषु यानी अधोलिखित काव्येषु राजनीति कूटनीति विषयकम काव्यम अस्ति। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में कौन सा ऐसा काव्य है जिसमें राजनीति कूटनीति के विषय में है? नैषधि चरितम में है कि कुमार संभव में है कि प्रतिमा नाटकम में है कि मुद्रा राक्षस में है? तो कुमार संभव महाकवि कालिदास जी की रचना है। इसमें कुमार अर्थात कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। नैषधि चरित्र श्रृंगार प्रधान है। नल और दमयंती के प्रणय कथा का वर्णन है और प्रतिमा नाटक में भगवान रामचंद्र जी के वर्णन मिलता है। तो मुद्रा राक्षस यह बच गया जो विशाख दत्त की रचना है। 56 में यह कूटनीति और राजनीति से यह लोथपोत यह एक नाटक है, विशाख दत्त जी की रचना है मुद्रा राक्षस। 56 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 57 में कह रहे हैं प्रतिमा नाटक से रचयिता वर्तते कालिदास मल्लिनाथ महाकवि भास विशाख दत्त जी की रचना क्या है? यहाँ पे मुद्रा राक्षस। और मल्लिनाथ जी या तो टीकाएँ लिखे हुए हैं। कालिदास जी की कुल 7 रचनाएं हैं और महाकवि भास जी की यह प्रतिमा नामक नाटक है जो रामायण और महाभारत आधारित यह नाटकों की रचना किए हैं। तो प्रश्न नंबर 57 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 58 कुमार संभव महाकाव्य काम दहन प्रसंगो वर्तते। कुमार संभव महाकाव्य में काम दहन प्रसंग है। द्वितीय सर्ग में है कि तृतीय सर्ग में है कि चतुर्थ सर्ग में है कि पंचम सर्ग में है? तो कुमार संभव महाकाव्य में जब वह जाते हैं कौन जो कामदेव होते हैं तो कामदेव का जब वह भस्म कर देते हैं भगवान शिव उनको, तो उनका विलाप जो है काम दहन का तो वह तृतीय सर्ग में होता है। प्रश्न नंबर 58 का विकल्प हमारा कौन सा है? तृतीय सर्ग में यह काम दहन प्रसंग आता है। प्रश्न 58 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न 59 में कहना है कि संतति शुद्धं वश्याम ही परत्रेह च शर्मणे इति सुक्ति वर्तते। कुमार संभव किरातार्जुनीयम रघुवंश उत्तर रामचरितम। तो 59 में देखा जाए तो यह संतति शुद्ध वश्याम ही परत्रेह च शर्मणे यह रघुवंश की युक्ति है। प्रश्न 59 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 60 और 60 में कह रहे हैं संस्कृत सुभाषितानां प्रसिद्धो ग्रंथो अस्ति। संस्कृत सुभाषित में कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? चरक संहिता है कि सुभाषित रत्न भंडारगारम है कि सूक्ति परिज्ञानम है कि सुकनासो उपदेश है? तो प्रश्न नंबर 60 में देखा जाए तो विकल्प हमारा बी वाला सही होता है, सुभाषित रत्न भंडारगार। प्रश्न 60 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 61 कर रहे हैं कठोपनिषद संबद्धा अस्ति। कठोपनिषद संबद्ध है, ऋग्वेद से है कि यजुर्वेद से है कि सामवेद से है कि अथर्ववेद से है? तो यह कृष्ण यजुर्वेद से इसका संबंध है और यहाँ पे यजुर्वेद हो जाए। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो यह जो कठोपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद से आता है। तो यह यहाँ पे पूछ रहे हैं संबंध किससे है? तो यजुर्वेद से है। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 62 सस्यमेव मर्त्य पच्यते इति वचनम वर्तते गीतायाम किरातार्जुनीयम कठोपनिषद नीति शतके। तो सस्यमेव फसल के जैसे लोग पकते हैं मर जाते हैं फिर फसल के जैसे ही उत्पन्न हो जाते हैं। कठोपनिषद में यह नचिकेता के द्वारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 62 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 63 कठोपनिषद नचिकेता याचितो द्वितीयो वर आसीत स्वप्रीति परितोष आत्मज्ञानस प्राप्ति स्वर्ग साधन भूत अग्नि विद्या ज्ञानम सांसारिक सुख भोग प्राप्ति। अगर आप मूल टेक्स्ट का वाचन किए हैं तो आप तुरंत इस प्रश्न को लगा जाएंगे कि कठोपनिषद के अनुसार कठोपनिषद में नचिकेता द्वितीय वर में क्या मांगता है? तो सांसारिक सुख भोग नहीं मांगता है। प्रथम वर के रूप में यह देखिए यहाँ पे तीनों वर लगा दिया गया। प्रथम वर है स्वप्रीति परितोष यानी उसके पिताजी सकला सुमन हो जाए ना प्रसन्न हो जाएं। और दूसरा वहाँ वर मांगता है स्वर साधन भूता यानी यह कौन सा वर है? तो यह द्वितीय वर होता है कि अग्नि विद्या का ज्ञान। और तीसरा वर जो होता है वह आत्मज्ञान का यानी कि यहाँ पे तृतीय वर है। 3 वर मांगता है और 1 वर भगवान अतिरिक्त वर देते हैं। यमराज जी खुश होकर जब वह अग्नि विद्या का ज्ञान बताते हैं और जैसे वह बताते हैं वैसे ही नचिकेता भगवान को फिर बता देता है। तो यम भगवान खुश होकर एक श्रृंखला अनेक माला भी देते हैं और एक अतिरिक्त वर भी देते हैं और उस वर का नाम होता है कि जो यह अग्नि विद्या है जो साधन भूत स्वर्ग का साधन भूत जो अग्नि विद्या है आज के बाद से यह अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी अर्थात नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। तो पूछ रहे हैं द्वितीय वर क्या है? तो स्वर्ग साधन भूता अग्नि विद्या ज्ञान। प्रश्न नंबर 63 विकल्प हमारा सी सही है।
प्रश्न नंबर 64 कह रहे हैं कि विश्वजीत नाम के यज्ञ भवती, विश्वजीत नामक यज्ञ में होता है स्वदेह दानम होता है, सत्ता प्रदानम होता है कि सर्व स्वदानम होता है कि धन प्रदानम होता है। तो विश्वजीत यज्ञ में सर्व स्वदानम होता है, अपना सब कुछ दान करना पड़ता है। और यह कौन सा यज्ञ, यह कौन ऋषि यज्ञ किए थे? तो यह वासर्वस ऋषि यज्ञ किए थे। वासर्वा के पुत्र थे वासर्वस, और वासर्वस के पुत्र होता है नचिकेता। तो वासर्वस ऋषि ने सर्व दानम मानी विश्वजीत यज्ञ किया था। प्रश्न 64 में विकल्प हमारा सी सही होता है। 65 में करें गीतायाम अध्यायानाम संख्या अस्ति, गीता में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो अष्टादश है, आप सभी जानते हैं 18 अध्याय हैं। प्रश्न नंबर 66 कह रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता या द्वितीय अध्याय नाम अस्ति विषाद योग है कि सांख्य योग है कि ज्ञान विज्ञान योग है कि कर्म योग है। अर्थात हमको श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों का नाम भी जानना होगा। वैसे हमारा द्वितीय अध्याय हमारे सिलेबस में लगा हुआ है जिसका नाम पूछा जा रहा है सांख्य योग, मगर प्रथम अध्याय का क्या नाम है? तो अर्जुन विषाद योग होता है। द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग है। ऐसे विषाद योग है, ज्ञान विज्ञान योग है, कर्म योग है। हमको इसके पूरे अध्यायों का नाम जानकारी में रखना चाहिए, कुछ भी ये पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 66 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 67 करें समत्वस्य शब्दार्थ एवा अस्ति, समत्वस्य शब्द का अर्थ होता है समतावाद होता है, समदर्शनम होता है कि समताया स्वभाव होता है कि योग होता है, समदर्शनम होता है। प्रश्न 67 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 68 कह रहे हैं स्थित प्रगस्य लक्षण वर्णितम अस्ति, कठोपनिषद सुखनासोपदेश श्रीमद् भागवत गीतायाम किरातार्जुनीयम। तो कुछ ऐसी सूक्तियाँ जरूर हम लोगों को मिलेगी जो कठोपनिषद और श्रीमद् भागवत गीता से मिलती जुलती होगी। हम लोग पढ़े तो सभी लोग हैं, लेकिन हड़बड़ाई में कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। जब आप हड़बड़ करेंगे या दोनों सूक्तियाँ मिलती जुलती मिलेंगी, कुछ कठोपनिषद की और श्रीमद् भागवत गीता की कुछ ऐसी सूक्तियाँ आएंगी जिसको हम जल्दबाजी में अगर ध्यान नहीं देंगे तो उसमें गलती हमसे हो सकती है। लेकिन यहाँ पे स्थित प्रज्ञा तो समान है, तो सभी जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता की है। प्रश्न 68 में विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 69 में कह रहे हैं एव मुक्तया ऋषिकेशो गुड़ाकेश इत्यत्र गुड़ाकेश शब्दस्य अर्थ अस्ति, गुड़ाकेश शब्द का अर्थ क्या है? गुड़ाकेश किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? गुड़ाकेश का अर्थ क्या है? ऐसे ही सवाल यहाँ पे कह रहे हैं पराक्रमेश कामेश वैभवेश इंद्रिय एस, अर्जुन के लिए कहते हैं। प्रश्न 69 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 70 करें न जायते म्रियते वा कदाचित इति कथनम कस्य कृते वर्तते, मनुष्य कृते, देवस्य कृते, आत्मनः कृते, संसार कृते। प्रश्न नंबर 70 में विकल्प देखा जाए तो यहाँ पे करें न जायते म्रियतो वा कदाचित, अर्थात तो जन्म मरण से उसका कोई मतलब नहीं, कोई बाधा नहीं होता है किसका? आत्मा का। प्रश्न 70 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 71 कह रहे हैं किरातार्जुन से उपजीव्यम, तो आप सभी जानते हैं महाभारत का वन पर्व है, वन पर्व ही उपजीव्य है किसका? किरातार्जुनियम का। और वन पर्व ही उपजीव्य किसका है? तो नैषधीय चरितम का। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 72 पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस, पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस। इसमें पूछने का कथन किसका है? मुरला का है कि तमसा का है, सीता का है कि वासंती का है? तो यह कौन बोल रही है यही हमको बताना है कि बोल कौन रही है। पुटपाक प्रतीकासो, तो शुरू में श्लोक ही दो नद्यम यानी दो नदियों के प्रवेश से सुत विश्वम बस में यह मुरला कहती है कि पुटपाक के सदृश भगवान राम का रस जो करुण है वह करुण रस कैसा है? पुटपाक के सदृश से। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 में कहना उत्तर रामचरित तृतीय अंक नाम अस्ति, सम्मेलन अंक, चित्रदर्शन, छाया, पंचवटी। तो चित्रदर्शन अंक कब होता है? तो चित्रदर्शन तो इसका प्रथम ही अंक होता है। सातवां में सम्मेलन सब लोग इकट्ठा होते हैं। पंचवटी प्रवेश होता है, उसके पहले का छाया अंक। तो छाया अंक का है यह तृतीय अंक का नाम पूछ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। माता सीता जो छाया रूप में रहती हैं। तो विकल्प हमारा डी वाला सही होता है कि तृतीय अंक का नाम अस्ति। 73 का विकल्प हमारा डी सही है।
प्रश्न नंबर 74 का श्री विशाला पुरी वर्तते उज्जैनी पुरी देवपुरी मुंबापुरी। तो यहाँ पे देखा जाए श्री विशाला विशालम पुरी यानी बहुत अत्यधिक विशाल है विशालम पुरी उज्जैनी का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि जो निधि है क्षीर निधि है वो नाम मात्र रह गया, उसका सारा धन्य धान्य सभी मड़ी जड़ी जो रत्न वत्न है सब निकल करके उज्जैनी के बाजारों में लग गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उज्जैनी बहुत ही स्वर्ग से लाई हुई एक टुकड़ा जो है प्रकाश स्वर्ग के प्रकाश के समान एक टुकड़ा है। ऐसी व्याख्या कवि कालिदास जी ने मेघदूत में किया है। तो श्री विशालापुरी से बोध होता है तो उज्जैनी का। प्रश्न नंबर 74 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 75 कह रहे हैं कि धूमः ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात भवती हिमालय मेघ लता गुंस वर्षा काल। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात को मेघ, कहाँ यह मेघ जो धूमा ज्योति यानी धुआं प्रकाश हवा और पानी का मिश्रण यह मेघ है, और कहाँ यह संदेश जो पटुकरणीय जो चालाक इंद्रियों वाले होते उनके द्वारा भेजने वाला यह संदेश है। और यह क्या है मेघ बेचारा कहाँ धूम ज्योति सलिल मरुताम से बना हुआ। 75 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 76 में देखें दुरोदच्छद मन जिताम जिताम सपत्ने न्याय। तो दरदूर होता है इसका अर्थ भूधर होता है, श्रीधर धूतम होता है यानी धूर्त पूर्व जीता था। कौन दुरोदच्छद मन जिताम अर्थात जिस पृथ्वी को हे महाराज वनेचर कहता है ना कि हे महाराज जिस पृथ्वी को जिस राज्य को वह छल पूर्वक जुए में जीता अब उसी को नयनम जेतु यानी नियत पूर्वक यानी नियम से वह जीतना चाहता है। प्रश्न नंबर 76 विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 77 बने युधिष्ठिर कुत आमिलत श्रीखंडे धर्म क्षेत्र इत द्वैत वन्य में है। द्वैत वन्य समायो है वने चरह द्वैत वन्य समायो वने च सभी जानकारियों को इकट्ठा करके द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर के सामने उपस्थित हो जाता है। और इसका मंगलाचरण यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण छंद की बात करें तो वंशस्थ छंद है किरातार्जुनियम का यह प्रथम सर्ग है और प्रथम सर्ग का यह मंगलाचरण है। कुल कितने सर्ग हैं तो 18 सर्ग हैं। अगर इसकी रस की बात करें तो 20 रस प्रधान है। तो बनेचर युधिष्ठिर कुत्र मिलत यानी बनेचर भगवान माफ कीजिएगा युधिष्ठिर से कहाँ आकर मिलता है तो द्वैत वन में। 77 का विकल्प हमारा डी सही है। अब 78 कह रहे हैं कि प्रियमदः अनसूये सख्यो अस्ताम प्रियमदः अनसूये सख्यो अस्ताम शकुंतला मेनका विशाखया गौतम्या। तो मेनका की सखी तो सानुमति होती है, शकुंतला का माई होती है सानुमति और दादा का नाम होता है विश्वामित्र और प्रियमदा अनुसुईया शकुंतला की सखी होती है। 78 विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 79 न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम इतस्मिन् पदे अस्य पदम प्रयुक्तम अस्ति। न बाधते अस्य त्रिगण उसको या तीन गण कौन काम अर्थ और काम लोभ होता है ना काम और क्या कहता है अर्थ। काम धर्म और अर्थ जो होते हैं वो इसको बांधते नहीं कहीं को मोक्ष की प्राप्ति तो चाहता नहीं है। तो इसी को कह रहे हैं कि न बाधते अस्य त्रिगण धर्म अर्थ और काम उसको बाधित नहीं करते हैं। किसको सुयोधन को। प्रश्न नंबर 79 विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 80 में कह रहे हैं कि मेघदूते प्रयुक्तम छंदम नाम अस्तित्व मंदा क्रंता छंद है। प्रश्न नंबर 80 का विकल्प हमारा सी सही है। अब प्रश्न नंबर 81 में कह रहे हैं मेघदूते जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु इतुल्लेखतः परिचितो भवति। अतः जनक तनया स्नान पुण्योदो उदकेषु अर्थात जनक तनया माता सीता के स्नान करने से जहाँ का जल उदित हो चुका है इससे किसका उल्लेख होता है। विंध्याचल पर्वत का होता है कि श्रीशैल का होता है कि चित्रकूटम का होता है कि रामगिरी आश्रम का होता है। तो यह भी देखिए यह भी हमारा मंगलाचरण में प्रयुक्त शब्द मंगलाचरण में महाकवि कालिदास जी जब वह मंगलाचरण करते हैं मेघदूत का तो उसमें पहले श्लोक में आया है। इसका भी मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। कहानी शुरू हो जाती है कहसित कांता विरह गुरुणा। वह कहानी शुरू होती है लेकिन उसके बीच में ही जनक तनया और रामगिरी आश्रम को डालकर नमन भी करते हैं। तो यह रामगिरी पर्वत का बारे में है कि यहाँ पर उल्लेख किसका हो रहा है रामगिरी पर्वत का। प्रश्न 81 में विकल्प हमारा डी सही है। अब प्रश्न 82 में कहने शिवराज विजय गौर सिंह आशित 18 वर्षीय सोडी तो सब लोग जानते हैं 16 वर्षीय। 82 का विकल्प हमारा बी सही है।
प्रश्न नंबर 83 का है शिवराज विजय से मंगलाचरण उद्धृतम। शिवराज विजय का मंगलाचरण कहाँ से उद्धृत है? रामायण से है कि भागवत से है कि महाभारत से है कि पंचतंत्र से? तो यह भागवत से, विष्णु माया भगवती या जममोहन जगत ऐसे कहते हैं ना। तो 83 का है और यहाँ पे विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 84 करेंगे करोड़ो अंगिरस अस्ति। करोड़ रस है, किसका अंगिरस है? तो उत्तर रामचरित का है कि रत्नावल्या का है कि मृच्छकटिक का है कि अभिज्ञान शाकुंतल का है? तो यह उत्तर रामचरित में करोड़ रस प्रधान नाटक है, 7 अंकों का नाटक है। 84 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 85 में करेंगे विरह व्यथेव वनमेत जानकी इति वचनम अस्ति। यह कहाँ कहा गया है? तो अभी तो यही गलीमत है कि कहाँ कहा गया, लेकिन ये अभी पूछ लेता है कि किसने कहा है। तो विरह व्यथेव वनमेत जानकी अर्थात विरह की व्यथा से युक्त वन में आती हुई जानकी उत्तर रामचरितम में कहा गया। प्रश्न 85 विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 86 में कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीव्यम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल का उपजीव्य है महाभारत का आदि पर्व है। प्रश्न 86 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 87 कह रहे हैं वक्र पंथा यद्यपि इतेन का नगरी ज्ञाता। वक्र पंथा जो कि तुम्हारा मार्ग कुछ टेढ़ा होगा, उस टेढ़े मार्ग से किस नगरी का ज्ञात होता है? तो उज्जैनी का ज्ञात होता है। प्रश्न नंबर 87 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 88 में कह रहे हैं कि दृष्टया धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावकयाहुति पतिता इति कथनम अस्ति कणस्य सारंगस्य दुष्यंतस्य या प्रियंवदा। तो दृष्टया धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावकयाहुति पावकयाहुति इसके यहाँ तक कर्ण के द्वारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 88 में देखा जाए तो यह 2 जगह कहा जाता है, एक तो कर्ण के द्वारा भी कहा जाता है और प्रियंवदा के द्वारा भी कहा जाता है। तो विकल्प हमारा कर्ण एंड प्रियंवदा दोनों होता है। यहाँ पे विकल्प में प्रियंवदा भी एक जगह कह रहे हैं, कर्ण भी कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 88 का विकल्प यह कर्ण एंड प्रियंवदा हो जाएगा। विकल्प हमारा दोनों सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 89 में देखें तो कह रहे हैं कि नीति शतकस्य रचयिता अस्ति भर्तृहरि। नीति शतक के रचयिता कौन है? भर्तृहरि है। प्रश्न नंबर 90 कहना है कि अद् ही वेदा विच्छिद इति विच्छिद अस्मिन् पदे का धातु का प्रत्यय। धातु और प्रत्यय बताना है। तो छिद धातु है कि छिद धातु के साथ लेप प्रत्यय है कि छिद धातु के साथ यत प्रत्यय है कि छिद धातु के साथ क्यप प्रत्यय है कि छिद धातु के साथ ऋत प्रत्यय है। तो इसमें लेप प्रत्यय होगा। कहें कि धातु जो है यह छिद है तो छिद धातु के साथ लेप प्रत्यय लगा। प्रश्न 90 विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 91 कह रहे हैं शिवराज विजय वीरता सीमंती सीमंत सुंदरम सांद्र सिंदुरम दान देहि त्वमान द्रोणम कह। गौर सिंह योगीराज शिववीर के लिए कहते हैं। प्रश्न 91 विकल्प हमारा सी सही है। 92 में कह रहे हैं कि शिवराज विजय अलम्बो रोलम्बो कदम्बस्य क सूर्य के लिए है। प्रश्न नंबर 92 विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 93 कह रहे हैं कि ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुत इति तुक्ति तमस्मया मुरलया वसंत्या सीतया। तो अब यहाँ पे मुरला का कथन होता है। मुरला कहती है कि ऐसे लोगों पर भी विपत्ति बहुत अद्भुत होती है और इस विपत्ति में भी बड़े अचंभित लोग आकर के सहायता देते हैं। तो ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुत है, ऐसे लोगों के ऊपर भी विपत्ति बहुत अद्भुत है, मुरला का कथन है। प्रश्न नंबर 93 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 94 में कह रहे हैं प्रसव खलु प्रकृष्यन्तः स्नेहस्य इति कथनम अस्ति रामस्य वसंतया तमसया या सीतया। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? प्रसव माने समझिए कि लड़का बता रहे हैं, खलु निशान जो प्रेम की अनंत सीमा का फल ही क्या होता है? संतान होती है। कहती कौन है? यह तमसा कहती है। जब वो कहती है सीता जी कि मेरे स्वामी नजदीक है, मैं इसको देख कर मेरे स्तन से जैसे लग रहा है कि दूध निकल जाएगा, ऐसी ऐसी बातें सीता जी विलाप में कहती हैं। तब यह कहती है कि हाँ वैसे मैं जानती हूँ प्रसव खलु प्रकृष्यन्त स्नेहस्य, ऐसा यह बोलती है। तमसा का कथन। प्रश्न 94 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 95 क्रियासु युक्ते निरप चा चक्षुषो न इति पदे चा चक्षुषो अस्मिन् पदे समासो। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चा चक्षु माने राजानी दृष्टि के बारे में कहा गया तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 96 कह रहे हैं कि मेघदूते विंध्याचले तले प्रसिता का नदी वड़िता। यानी विंध्याचल के तलहटी में बहने वाली कौन सी नदी है? रेवा है, चमरवती है, शिप्रा है कि गंधवती है? तो यहाँ पे रेवा नदी का वर्णन मिलता है।
है जो विंध्याचल की तलहटियों में बहती है। महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि जैसे हाथी के ऊपर चाक खींचने से हाथी की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह तलहटी में चलती हुई नर्मदा नदी शोभायमान होती है। किसके तलहटी में? तो विंध्याचल पर्वत के। प्रश्न नंबर 96 विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 97 क्रोधावेग ग्रहणम उत्पत्ति निमग्रह का लक्ष्मी के लिए कहा जाता है सुकनासो उपदेश में। 97 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 98 में कह रहे हैं किरातार्जुनियम सर्ग संति, कितने सर्ग हैं? तो अष्टादश यानी 18 सर्ग है। प्रश्न 98 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 99 कह रहे हैं कि कादम्बर्याम सुकनासकम उपदिष्टम अस्म रामम श्रीकृष्णम चंद्रापीड़म या त्रिशु कथमपि, यानी तीनों में से कोई नहीं। तो कादम्बरी में सुकनास जी चंद्रापीड़ को उपदेश देते हैं। 99 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 100 कह रहे हैं विशंकमानो भवत पराभवम इति विशंकमान अस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति। तो माना आना आता है तो कौन सा प्रत्यय होता है? सानस प्रत्यय होता है। तो यत कत ल्युट नहीं होगा, सानस प्रत्यय विकल्प में दिया है। प्रश्न नंबर 100 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 101 किरातार्जुनस्य प्रथम सर्गस्य अंतिम श्लोके छंदो अस्ति वंशस् छंद उपजाति मालिनी इंद्रवज्रा। तो उपजाति और इंद्रवज्रा प्रथम सर्ग में है ये नहीं है। वंशस्थ है 44 श्लोकों तक, 45वें में पुष्पिताग्रह है और अंतिम श्लोक पूछ रहे हैं तो मालिनी छंद है। प्रश्न नंबर 101 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 102 कह रहे हैं कि को नामोस्क्रोदेन नव मालिका सिंचंती इति कथम अस्ति। हाँ, इसमें किसका कथन है कि कौन इस नव मालिका को गर्म जल से सींचेगा? गौतम्या का, प्रियंवदा का, अनसुईया का या सारंगवश का? प्रश्न नंबर 102 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि प्रियंवदा का कथन है। प्रश्न नंबर 102 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 103 अभिज्ञान शाकुंतले चतुर्थ अंको लोको नियमत्य इव आत्मदशांतरेषु इत्यत्र अलंकारो अस्ति। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यह कौन बोला है? लोको नियमत इव आत्मदशा अंतरेषु। यह शिष्य बोलता है किसका? कर्ण ऋषि का, जब वह समय देखने आता है। प्रश्न नंबर 103 में विकल्प हमारा डी से एक उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर 104 में कह रहे हैं कि नीति शतकानुसारेण नृणां वृद्ध्यो क्षय च किम एकम एव कारणम भवति धनम दैवम साध्यम साधनम। इसका एक ही कारण होता है दैवम। प्रश्न नंबर 104 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 105 में कह रहे हैं कि एको रस करोड़ो एवं निमित्त भेदात भिन्न इत्युक्त सीताया तमसाया वसंतया मुरलया। तो इसको भी तमसा ही कहती है कि एको रस कौड़ानी। जो भभूति जी हैं करुड़स में इसको निबद्ध किए हैं उत्तरामचरितम में। तो अंतिम श्लोक है, शुरू का श्लोक है कि पुष्पाग प्रतीकासो रामस्य कौड़ो रस मुरला का कथन होता है और अंतिम में एको रस कौड़ो एवं निमित्त भेदाद भिन्न तमसा के द्वारा बुलवाया गया है। प्रश्न 105 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 106 में कह रहे हैं कि माहेश्वर सूत्रे सुकस्य वर्णस्य वारम द्वयम पाठो जा। माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण है जो 2 बार पढ़ा जाता है? स वर्ण से ह वर्ण से स वर्ण के म वर्ण। तो हल प्रत्याहार जो ह होता है वहाँ भी और एक हल, यानी 2 बार ह वर्ण पढ़ा जाता है। 106 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न 107 में कह रहे हैं कस्मिन् प्रत्याहारे सर्वे व्यंजना वर्णा समाविष्टात्। हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन होते हैं। अड़ प्रत्याहार, अट प्रत्याहार, हस प्रत्याहार, हल प्रत्याहार में होते हैं। प्रश्न 107 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 108 में करें र प्रत्याहारे वर्णो अस्तो। र प्रत्याहार में ह र 2 वर्ण होते हैं कि र ल होता है कि अ आ होता है, स ट होता है। तो र कह रहे हैं तो र प्रत्याहार में र और ल 2 वर्ण आते हैं। प्रश्न नंबर 108 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 109 में कह रहे हैं कि अनुदितम इति पदे समासो अस्ति। द्विग समास होता है कि द्वंद्व समास होता है कि अव्ययी भाव होता है कि बहुव्रीहि होता है। प्रश्न नंबर 109 और 109 में देखा जाए तो अनुदितम मानी कि अव्ययी भाव, अनु उपसर्ग हो तो अव्ययी भाव हो जाएगा। प्रश्न 109 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 110 दीर्घ सख इति पदे समासो अस्ति। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास के तत्पुरुष समास। तो बहुब्रीहि समास होता है। 110 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 111 करें कटे आस्ते इत्य उदाहरण कटे इत्यत आधारो अस्ति। औपश्लेषिक का उदाहरण है कि वैश्विक का है कि अभिव्यापक का है। तो औपश्लेषिक माने होता है चिपकना। तो यहाँ पे 111 में देखा जाए तो विकल्प हमारा कटे आस्ते यानी चटाई पर बैठा तो औपश्लेषिक उदाहरण। प्रश्न 111 का विकल्प हमारा ए सही होता है।
प्रश्न नंबर 112 करें पररूप संदेह उदाहरण अस्ति प्रच्छति उपेति उपधते या प्रेजते। तो प्रश्न 112 में विकल्प हमारा डी सही होता है, प्रेजते। प्रश्न नंबर 113 करें कुंभकार इति पदे प्रत्यय वर्तते। त्रिच प्रत्यय है, तबियत प्रत्यय है, अड़ प्रत्यय है कि लुट प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 113 में देखा जाए तो कुंभकार में अड़ प्रत्यय लगा हुआ। प्रश्न नंबर 113 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 114 अमी ईसा इति प्रयोगे सूत्रम प्रवर्ते अकसवर्ण दीर्घ इको एड़च एड़ी पर रूपम न अदसो मात। ये अमी ईसा यह होता अदसो मात का उदाहरण। प्रश्न 114 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 115 में करें हरेव संधो सूत्रम प्रयुक्तम अस्ति। हरेव में कौन सा है? एंग पदादंती एंग पर रूपम एचो आयाव या अवंग स्फोटनाय। सनिक 15 में देखा जाए 115 में तो विकल्प हमारा एंग पदादंती हरेव 15 का विकल्प हमारा ये सही है। प्रश्न नंबर 116 करें निर्मचिकम इति शब्दे समासो अस्ति। अव्ययी भाव समास एक तत्पुरुष है कि द्विग है कि कर्मधारय है। तो निर्मचिकम अर्थात न मचिकम मचिकम निर्मचिकम, तो निर्मचिकम अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 16 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न 117 में करें को नाम समास नित्य नपुंसक लिंग अव्ययी भाव। प्रश्न 117 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न 118 करें अस्मत् शब्द से पंचमी विभक्ते एक वचने रूपम भवति। अस्मत् अस्मात् मदयात् मत। प्रश्न 118 में देखा जाए तो मत मया मयम ऐसे रूप चलता है अस्मत् का, तो 118 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 119 करें स्वास्थ्य योगे विभक्ति भवति। नम स्वास्थ्य सोहा योगाश्य कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो चतुर्थी विभक्ति देव 119 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 120 एनांग विकार इति सूत्रेण सिद्ध्यति। अक्षरा कानत, अक्षरा काण ही होता है, तृतीय विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 120 का विकल्प हमारा ए सही होता है। मित्रों आज की क्लास में ये मॉडल पेपर मिला था 2018 वाला, तो उसको हम लोग 120 प्रश्नों के 120 प्रश्नों में बहुत तेजी और प्रखर सरसरी नज़रों से हम लोगों ने इस पर अभ्यास किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। प्रश्न नंबर 51 और 51 में कह रहे हैं कि रामायण तिलकम इति नाम्न्याः टीकायाः प्रणेता अस्ति। रामायण तिलकम नामक टीका के प्रणेता हैं अहोबल हैं कि राम वर्मा हैं कि माधव जोगी हैं कि वैद्यनाथ दीक्षित हैं। तो प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा बी सही होगा कि राम वर्मा रचित रामायण तिलकम है। प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 52 और 52 में कह रहे हैं क्लेशः फलेन ही पुनर्वतः विद्यते उक्तियम अस्ति। रघुवंशे कुमार संभवे नैषधीय चरिते शिशुपाल वधे। किसमें है, यानी यह युक्ति किसमें से? कुमार संभव से कि रघुवंश से है कि नैषधीय चरितम से कि शिशुपाल वध से। प्रश्न नंबर 52 और प्रश्न नंबर 52 में देखा जाए तो विकल्प हमारा बी सही होता है, कुमार संभव है। रघुवंश और कुमार संभव महाकवि कालिदास जी की रचना है। नैषधीय चरितम श्री हर्ष जी की रचना है और शिशुपाल वधम श्री माघ की रचना है। प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 53 में कह रहे हैं कि प्रतिघ्नाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यति कर्म सूक्तियम कस्मिन् काव्ये वर्तते। कुमार संभवे मुद्रा राक्षसे नैषधीय चरिते या रघुवंशे। प्रश्न नंबर 53 और 53 में देखा जाए तो यहाँ पे रघुवंश की यह युक्ति है। कहाँ की है? रघुवंश की। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 54 में कह रहे हैं कि महाभारतस्य भारत भाव दीप इति टीकायाः कर्ता अस्ति। महाभारत के ऊपर भारत भाव दीप टीका किसकी रचना है, या भारत भाव दीप टीका की रचना किसने किया है? चतुर्भुज मिश्र ने कि नारायण सर्वज्ञ ने कि नीलकंठ ने कि विमल बोध ने। तो आप सब विदित हैं नीलकंठ जी की यह रचना है। प्रश्न 54 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 55 में करेंगे विकार हेतु संति विक्रियंते है या शाम न चेतांसी त एव धीरा सुक्रियम वर्तते शिशुपाल वधे किरातार्जुनीय कुमार संभवे या नैषधीय चरिते। प्रश्न नंबर 55 में विकल्प हमारा सी सही होता है, विकार हेतु संति विक्रियंते कुमार संभवे।
प्रश्न नंबर 56 में कह रहे हैं कि अधोलिखित काव्येषु यानी अधोलिखित काव्येषु राजनीति कूटनीति विषयकम काव्यम अस्ति। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में कौन सा ऐसा काव्य है जिसमें राजनीति कूटनीति के विषय में है? नैषधि चरितम में है कि कुमार संभव में है कि प्रतिमा नाटकम में है कि मुद्रा राक्षस में है? तो कुमार संभव महाकवि कालिदास जी की रचना है। इसमें कुमार अर्थात कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। नैषधि चरित श्रृंगार प्रधान है। नल और दमयंती के प्रणय कथा का वर्णन है और प्रतिमा नाटक में भगवान रामचंद्र जी के वर्णन मिलता है। तो मुद्रा राक्षस यह बच गया जो विशाख दत्त की रचना है। 56 में यह कूटनीति और राजनीति से यह लोथपोत यह एक नाटक है, विशाख दत्त जी की रचना है मुद्रा राक्षस। 56 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 57 में कह रहे हैं प्रतिमा नाटक से रचयिता वर्तते कालिदास मल्लिनाथ महाकवि भास विशाख दत्त जी की रचना क्या है? यहाँ पे मुद्रा राक्षस। और मल्लिनाथ जी या तो टीकाएँ लिखे हुए हैं। कालिदास जी की कुल 7 रचनाएं हैं और महाकवि भास जी की यह प्रतिमा नामक नाटक है जो रामायण और महाभारत आधारित यह नाटकों की रचना किए हैं। तो प्रश्न नंबर 57 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 58 कुमार संभव महाकाव्य काम दहन प्रसंगो वर्तते। कुमार संभव महाकाव्य में काम दहन प्रसंग है, द्वितीय सर्ग में है कि तृतीय सर्ग में है कि चतुर्थ सर्ग में है कि पंचम सर्ग में है? तो कुमार संभव महाकाव्य में जब वह जाते हैं कौन जो कामदेव होते हैं, तो कामदेव का जब वह भस्म कर देते हैं भगवान शिव उनको, तो उनका विलाप जो है काम दहन का तो वह तृतीय सर्ग में होता है। प्रश्न नंबर 58 का विकल्प हमारा कौन सा है? तृतीय सर्ग में यह काम दहन प्रसंग आता है। प्रश्न 58 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न 59 में कहना है कि संतति शुद्धं वश्याम ही परत्रेह च शर्मणे इति सुक्ति वर्तते। कुमार संभव किरातार्जुनीयम रघुवंशे उत्तर रामचरितम। तो 59 में देखा जाए तो यह संतति शुद्ध वश्याम ही परत्रेह च शर्मणे यह रघुवंश की युक्ति है। प्रश्न 59 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 60 और 60 में कह रहे हैं संस्कृत सुभाषितानाम प्रसिद्धो ग्रंथो अस्ति। संस्कृत सुभाषित में कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? चरक संहिता है कि सुभाषित रथ भंडारगारम है कि सूक्ति परिज्ञानम है कि सुकनासो उपदेश है? तो प्रश्न नंबर 60 में देखा जाए तो विकल्प हमारा बी वाला सही होता है, सुभाषित रत्न भंडारगार। प्रश्न 60 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 61 कह रहे हैं कठोपनिषद संबद्धा अस्ति। कठोपनिषद संबद्ध है, ऋग्वेद से है कि यजुर्वेद से है कि सामवेद से है कि अथर्ववेद से है? तो यह कृष्ण यजुर्वेद से इसका संबंध है और यहाँ पे यजुर्वेद हो जाए। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो यह जो कठोपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद से आता है। तो यह यहाँ पे पूछ रहे हैं संबंध किससे है? तो यजुर्वेद से है। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 62 सस्यमेव मर्त्य पच्यते इति वचनम वर्तते गीतायाम किरातार्जुनीयम कठोपनिषद नीति शतके। तो सस्यमेव फसल के जैसे लोग पकते हैं मर जाते हैं फिर फसल के जैसे ही उत्पन्न हो जाते हैं, कठोपनिषद में यह नचिकेता के द्वारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 62 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 63 कठोपनिषद नचिकेता याचितो द्वितीयो वर आसीत स्वप्रीति परितोष आत्मज्ञानस प्राप्ति स्वर्ग साधन भूत अग्नि विद्या ज्ञानम सांसारिक सुख भोग प्राप्ति। अगर आप मूल टेक्स्ट का वाचन किए हैं तो आप तुरंत इस प्रश्न को लगा जाएंगे कि कठोपनिषद के अनुसार कठोपनिषद में नचिकेता द्वितीय वर में क्या मांगता है? तो सांसारिक सुख भोग नहीं मांगता है। प्रथम वर के रूप में यह देखिए यहाँ पे तीनों वर लगा दिया गया। प्रथम वर है स्वप्रीति परितोष, उसके पिताजी सकला सुमन हो जाए ना प्रसन्न हो जाएं। और दूसरा वहाँ वर मांगता है स्वर साधन भूता, यानी यह कौन सा वर है? तो यह द्वितीय वर होता है कि अग्नि विद्या का ज्ञान। और तीसरा वर जो होता है वह आत्मज्ञान का, यानी कि यहाँ पे तृतीय वर है। 3 वर मांगता है और 1 वर भगवान अतिरिक्त वर देते हैं। यमराज जी खुश होकर जब वह अग्नि विद्या का ज्ञान बताते हैं और जैसे वह बताते हैं वैसे ही नचिकेता भगवान को फिर बता देता है। तो यम भगवान खुश होकर के एक श्रृंखला अनेक माला भी देते हैं और एक अतिरिक्त वर भी देते हैं और उस वर का नाम होता है कि जो यह अग्नि विद्या है, जो साधन भूत स्वर्ग का साधन भूत जो अग्नि विद्या है, आज के बाद से यह अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी, अर्थात नचिकेतस अग्नि के नाम से जानी जाएगी। तो पूछ रहे हैं द्वितीय वर क्या है? तो स्वर्ग साधन भूता अग्नि विद्या ज्ञान। प्रश्न नंबर 63 विकल्प हमारा सी सही है।
प्रश्न नंबर 64 कह रहे हैं कि विश्वजीत नाम के यज्ञ भवती, विश्वजीत नामक यज्ञ में होता है स्वदेह दानम होता है, सत्ता प्रदानम होता है कि सर्वस्व दानम होता है कि धन प्रदानम होता है। तो विश्वजीत यज्ञ में सर्वस्व दानम होता है, अपना सब कुछ दान करना पड़ता है। और यह कौन सा यज्ञ, यह कौन ऋषि यज्ञ किए थे? तो यह वासर्वस ऋषि यज्ञ किए थे। वासर्वा के पुत्र थे वासर्वस, और वासर्वस के पुत्र होता है नचिकेता। तो वासर्वस ऋषि ने सर्व दानम मानी विश्वजीत यज्ञ किया था। प्रश्न 64 में विकल्प हमारा सी सही होता है। 65 में करें गीतायाम अध्यायानाम संख्या अस्ति, गीता में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो अष्टादश है। आप सभी जानते हैं 18 अध्याय है। प्रश्न नंबर 66 कह रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता या द्वितीय अध्याय नाम अस्ति विषाद योग है कि सांख्य योग है कि ज्ञान विज्ञान योग है कि कर्म योग है। अर्थात हमको श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों का नाम भी जानना होगा। वैसे हमारा द्वितीय अध्याय हमारे सिलेबस में लगा हुआ है जिसका नाम पूछा जा रहा है सांख्य योग, मगर प्रथम अध्याय का क्या नाम है? तो अर्जुन विषाद योग होता है। द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग है। ऐसे विषाद योग है, ज्ञान विज्ञान योग है, कर्म योग है। हमको इसके पूरे अध्यायों का नाम जानकारी में रखना चाहिए, कुछ भी ये पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 66 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 67 करें समत्वस्य शब्दार्थ एवा अस्ति, समत्वस्य शब्द का अर्थ होता है समतावाद होता है, समदर्शनम होता है कि समताया स्वभाव होता है कि योग होता है, समदर्शनम होता है। प्रश्न 67 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 68 कह रहे हैं स्थित प्रगस्य लक्षणम वर्णितम अस्ति, कठोपनिषद सुखनासोपदेश श्रीमद्भागवत गीतायाम किरातार्जुनीयम। तो कुछ ऐसी सूक्तियाँ जरूर हम लोगों को मिलेगी जो कठोपनिषद और श्रीमद्भागवत गीता से मिलती जुलती होगी। हम लोग पढ़े तो सभी लोग हैं, लेकिन हड़बड़ाई में कहीं गड़बड़ाई हो जाएगी। जब आप हड़बड़ करेंगे या दोनों सूक्तियाँ मिलती जुलती मिलेंगी, कुछ कठोपनिषद की और श्रीमद्भागवत गीता की कुछ ऐसी सूक्तियाँ आएंगी जिसको हम जल्दबाजी में अगर ध्यान नहीं देंगे तो उसमें गलती हमसे हो सकती है। लेकिन यहाँ पे स्थित प्रज्ञा तो समान है, तो सभी जानते हैं श्रीमद्भागवत गीता की है। प्रश्न 68 में विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 69 में कह रहे हैं एव मुक्तया ऋषिकेशो गुड़ाकेश इत्यत्र गुड़ाकेश शब्दस्य अर्थ अस्ति, गुड़ाकेश शब्द का अर्थ क्या है? गुड़ाकेश किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? गुड़ाकेश का अर्थ क्या है? ऐसे ही सवाल तो यहाँ पे कह रहे हैं पराक्रमेश कामेश वैभवेश इंद्रिय एस, अर्जुन के लिए कहते हैं। प्रश्न 69 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 70 करें न जायते म्रियते वा कदाचित इति कथनम कस्य कृते वर्तते, मनुष्य कृते, देवस्य कृते, आत्मनः कृते या संसार कृते। प्रश्न नंबर 70 में विकल्प देखा जाए तो यहाँ पे करें न जायते म्रियतो वा कदाचित, अर्थात तो जन्म मरण से उसका कोई मतलब नहीं, कोई बाधा नहीं होता है किसका? आत्मा का। प्रश्न 70 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 71 कह रहे हैं किरातार्जुन से उपजीव्यम, तो आप सभी जानते हैं महाभारत का वन पर्व है, वन पर्व ही उपजीव्य है किसका? किरातार्जुनियम का। और वन पर्व ही उपजीव्य किसका है? तो नैषधीय चरितम का। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 72 पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस, पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस। इसमें पूछने कथन किसका है? मुरला का है कि तमसा का है, सीता का कि वासंती का है? तो यह कौन बोल रही है यही हमको बताना है कि बोल कौन रही है। पुटपाक प्रतीकासो, तो शुरू में श्लोक ही दो नद्यम यानी दो नदियों के प्रवेश से सुत बस में यह मुरला कहती है कि पुटपाक के सदृश भगवान राम का रस जो करुण है वह करुण रस कैसा है? पुटपाक के सदृश से। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 में कहना उत्तर रामचरित तृतीय अंक नाम अस्ति, सम्मेलन अंक, चित्रदर्शन, छाया, पंचवटी। तो चित्रदर्शन अंक कब होता है? तो चित्रदर्शन तो इसका प्रथम ही अंक होता है। सातवां में सम्मेलन सब लोग इकट्ठा होते हैं, पंचवटी प्रवेश होता है, उसके पहले का छाया अंक। तो छाया अंक का है यह तृतीय अंक का नाम पूछ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। माता सीता जो छाया रूप में रहती हैं। तो विकल्प हमारा डी वाला सही होता है कि तृतीय अंक का नाम अस्ति। 73 का विकल्प हमारा डी सही है।
प्रश्न नंबर 74 का श्री विशालापुरी वर्तते उज्जैनी पुरी देवपुरी मुंबापुरी। तो यहाँ पे देखा जाए श्री विशालमपुरी यानी बहुत अत्यधिक विशाल है विशालमपुरी उज्जैनी का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि जो निधि है क्षीर निधि है वो नाम मात्र रह गया, उसका सारा धन्य धान्य सभी मड़ी जड़ी जो रत्न वत्न है सब निकल करके उज्जैनी के बाजारों में लग गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उज्जैनी बहुत ही स्वर्ग से लाई हुई एक टुकड़ा जो है प्रकाश, स्वर्ग के प्रकाश के समान एक टुकड़ा है। ऐसी व्याख्या कवि कालिदास जी ने मेघदूत में किया है। तो श्री विशालापुरी से बोध होता है तो उज्जैनी का। प्रश्न नंबर 74 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 75 कह रहे हैं कि धूमः ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः भवति हिमालय मेघ लता गुंस वर्षा काल। तो धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघ, कहाँ यह मेघ जो धूमा ज्योति यानी धुआं प्रकाश हवा और पानी का मिश्रण यह मेघ है, और कहाँ यह संदेश जो पटुकरणीय जो चालाक इंद्रियों वाले होते उनके द्वारा भेजने वाला यह संदेश है। और यह क्या है मेघ बेचारा कहाँ धूम ज्योति सलिल मरुताम से बना हुआ। 75 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 76 में देखें दुरोद छद मंजिताम जिताम सपत्ने न्याय। तो दरदुर होता है, इसका अर्थ भूधर होता है, श्रीधर धूतम होता है यानी धूर्त पूर्व जीता था। कौन दुरद छद मंजिताम अर्थात जिस पृथ्वी को हे महाराज वनेचर कहता है ना कि हे महाराज जिस पृथ्वी को जिस राज्य को वह छल पूर्वक जुए में जीता अब उसी को नयनम जेतु यानी नियत पूर्वक यानी नियम से वह जीतना चाहता है। प्रश्न नंबर 76 विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 77 बने युधिष्ठिर कुत आमिलत श्रीखंडे धर्म क्षेत्र इत द्वैत वन्य में है। द्वैत वन्य समायो है वने चरह द्वैत वन्य समायो वने च सभी जानकारियों को इकट्ठा करके द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर के सामने उपस्थित हो जाता है। और इसका मंगलाचरण यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। छंद की बात करें तो वंशस्थ छंद है, किरातार्जुनीयम का यह प्रथम सर्ग है और प्रथम सर्ग का यह मंगलाचरण है। कुल कितने सर्ग हैं तो 18 सर्ग हैं। अगर इसकी रस की बात करें तो 20 रस प्रधान है। तो बनेचर युधिष्ठिर कुत्र मिलत यानी बनेचर भगवान माफ कीजिएगा युधिष्ठिर से कहाँ आकर मिलता है तो द्वैत वन में। 77 का विकल्प हमारा डी सही है। अब 78 कह रहे हैं कि प्रियमदः अनसूये सख्यो अस्ताम। प्रियमदः अनसूये सख्यो अस्ताम शकुंतला मेनका विशाखया गौतम्या। तो मेनका की सखी तो सानुमति होती है, शकुंतला का माई होती है सानुमति, और दादा का नाम होता है विश्वामित्र, और प्रियमदा अनुसुईया शकुंतला की सखी होती है। 78 विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 79 न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम इतस्मिन् पदे अस्य पदम प्रयुक्तम अस्ति। न बाधते अस्य त्रिगण उसको या तीन गण कौन काम अर्थ और काम लोभ होता है ना काम और क्या कहता है अर्थ। काम धर्म और अर्थ जो होते हैं वो इसको बांधते नहीं, कहीं कि वो मोक्ष की प्राप्ति तो चाहता नहीं है। तो इसी को कह रहे हैं कि न बाधते अस्य त्रिगण धर्म अर्थ और काम उसको बाधित नहीं करते हैं। किसको सुयोधन को। प्रश्न नंबर 79 विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 80 में कह रहे हैं कि मेघदूते प्रयुक्तम छंदम नाम अस्तित्व मंदा करंता छंद है। प्रश्न नंबर 80 का विकल्प हमारा सी सही है। अब प्रश्न नंबर 81 में कह रहे हैं मेघदूते जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु इतुल्लेखतः परिचितो भवति। अर्थात जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु अर्थात जनक तनया माता सीता के स्नान करने से जहाँ का जल उदित हो चुका है इससे किसका उल्लेख होता है। विंध्याचल पर्वत का होता है कि श्रीशैल का होता है कि चित्रकूटम का होता है कि रामगिरी आश्रम का होता है। तो अभी देखिए अभी हमारा मंगलाचरण में प्रयुक्त शब्द मंगलाचरण में महाकवि कालिदास जी जब वह मंगलाचरण करते हैं मेघदूत का तो उसमें पहले श्लोक में आया है। इसका भी मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। कहानी शुरू हो जाती है कशित कांता विरह गुरुणा, वह कहानी शुरू होती है लेकिन उसके बीच में ही जनक तनया और रामगिरी आश्रम को डालकर नमन भी करते हैं। तो यह रामगिरी पर्वत का बारे में है कि यहाँ पर उल्लेख किसका हो रहा है रामगिरी पर्वत का। प्रश्न 81 में विकल्प हमारा डी सही है। अब प्रश्न 82 में कहने कि शिवराज विजय गौर सिंह आशित 18 वर्षीय सोटी तो सब लोग जानते हैं 16 वर्षीय। 82 का विकल्प हमारा बी सही है।
प्रश्न नंबर 83 का है शिवराज विजय से मंगलाचरण उद्धृतम। शिवराज विजय का मंगलाचरण कहाँ से उद्धृत है? रामायण से है कि भागवत से है कि महाभारत से है कि पंचतंत्र से? तो भागवत से, विष्णु माया भगवती या जम मोहन जगत ऐसे कहते हैं ना। तो 83 का है और यहाँ पे विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 84 करेंगे करोड़ों अंगिरस अस्ति। करोड़ रस है किसका अंगिरस है? तो उत्तर रामचरित का है कि रत्नावल्या का है कि मृच्छकटिक का है कि अभिज्ञान शाकुंतल का है? तो यह उत्तर रामचरित में करोड़ रस प्रधान नाटक है, 7 अंकों का नाटक है। 84 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 85 में करेंगे विरह व्यथेव वनमेत जानकी इति वचनम अस्ति। यह कहाँ कहा गया है? तो अभी तो यही गलीमत है कि कहाँ कहा गया, लेकिन ये अभी पूछ लेता है कि किसने कहा है। तो विरह व्यथेव वनमेत जानकी अर्थात विरह की व्यथा से युक्त वन में आती हुई जानकी उत्तर रामचरितम में कहा गया। प्रश्न नंबर 85 विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 86 में कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलस उपजीव्यम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल का उपजीव्य है महाभारत का आदि पर्व है। प्रश्न 86 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 87 कह रहे हैं वक्र पंथा यद्यपि इतेन का नगरी ज्ञाता। वक्र पंथा जो कि तुम्हारा मार्ग कुछ टेढ़ा होगा, उस टेढ़े मार्ग से किस नगरी का ज्ञात होता है? तो उज्जैनी का ज्ञात होता है। प्रश्न नंबर 87 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 88 में कह रहे हैं कि दृष्टया धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावक याहुति पतिता इति कथनम अस्ति कणस्य सारंगस्य दुष्यंतस्य या प्रियंवदा। तो दृष्टया धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावक याहुति पावक आहुति इसके यहाँ तक कर्ण के द्वारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 88 में देखा जाए तो यह 2 जगह कहा जाता है, एक तो कर्ण के द्वारा भी कहा जाता है और प्रियंवदा के द्वारा भी कहा जाता है। तो विकल्प हमारा कर्ण एंड प्रियंवदा दोनों होता है। यहाँ पे विकल्प में प्रियंवदा भी एक जगह कह रहे हैं, कर्ण भी कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 88 का विकल्प यह कर्ण एंड प्रियंवदा हो जाएगा। विकल्प हमारा दोनों सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 89 में देखें तो कह रहे हैं कि नीति शतकस्य रचयिता अस्ति भर्तृहरि। नीति शतक के रचयिता कौन है? भर्तृहरि है। प्रश्न नंबर 90 कहना है कि अद् ही वेदा विच्छिद इति विच्छिद अस्मिन् पदे का धातु का प्रत्यय। धातु और प्रत्यय बताना है। तो छिद धातु है कि छिद धातु के साथ लेप प्रत्यय है कि छिद धातु के साथ यत प्रत्यय है कि छिद धातु के साथ क्यप प्रत्यय है कि छिद धातु के साथ ऋत प्रत्यय है। तो इसमें लेप प्रत्यय होगा। कहें कि धातु जो है यह छिद है तो छिद धातु के साथ लेप प्रत्यय लगा। प्रश्न 90 विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 91 कह रहे हैं शिवराज विजय वीरता सीमंती सीमंत सुंदरम सांद्र सिंदुरम दान देहि त्वमान द्रोणम कह। गौर सिंह योगीराज शिववीर के लिए कहते हैं। प्रश्न 91 विकल्प हमारा सी सही है। 92 में कह रहे हैं कि शिवराज विजय अलम्बो रोलम्बो कदम्बस्य क सूर्य के लिए है। प्रश्न नंबर 92 विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 93 कह रहे हैं कि ईदृशा नाम विपाको अपि जायते परमाद्भुत इति तुक्ति तमस्मया मुरलया वसंत्या सीतया। तो अब यहाँ पे मुरला का कथन होता है। मुरला कहती है कि ऐसे लोगों पर भी विपत्ति बहुत अद्भुत होती है और इस विपत्ति में भी बड़े अचंभित लोग आकर के सहायता देते हैं। तो ईदृशा नाम विपाको अपि जायते परमाद्भुत है, ऐसे लोगों के ऊपर भी विपत्ति बहुत अद्भुत है, मुरला का कथन है। प्रश्न नंबर 93 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 94 में कह रहे प्रसव खलु प्रकृष्यन्तः स्नेहस्य इति कथनम अस्ति रामस्य वसंतया तमसया या सीतया। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? प्रसव माने समझिए कि लड़का बता रहा है, खलु निशान जो प्रेम की अनंत सीमा का फल ही क्या होता है? संतान होती है। कहती कौन है? यह तमसा कहती है। जब वो कहती है सीता जी कि मेरे स्वामी नजदीक है, मैं इसको देख कर मेरे स्तन से जैसे लग रहा है कि दूध निकल जाएगा, ऐसी ऐसी बातें सीता जी विलाप में कहती हैं। तब यह कहती है कि हाँ वैसे मैं जानती हूँ प्रसव खलु प्रकृष्यन्त स्नेहस्य, ऐसा यह बोलती है। तमसा का कथन। प्रश्न 94 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 95 क्रियासु युक्ते निरप चा चक्षुषो न इति पदे चा चक्षुषो अस्मिन् पदे समासो। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चा चक्षु माने राजानी दृष्टि के बारे में कहा गया तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 विकल्प हमारा बी सही है।
प्रश्न नंबर 96 कह रहे हैं कि मेघदूते विंध्याचले तले प्रसिता का नदी वड़िता, यानी विंध्याचल के तलहटी में बहने वाली कौन सी नदी है? रेवा है, चमरवती है, शिप्रा है कि गंधवती है? तो यहाँ पे रेवा नदी का वर्णन मिलता है जो विंध्याचल के तलहटियों में बहती है। महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि जैसे हाथी के ऊपर चाक खींचने से हाथी की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह तलहटी में चलती हुई नर्मदा नदी शोभायमान होती है। किसके तलहटी में? तो विंध्याचल पर्वत के। प्रश्न नंबर 96 विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 97 क्रोधावेग ग्रहणम उत्पत्ति निमग्रह का लक्ष्मी के लिए कहा जाता है सुकनासो उपदेश में। 97 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 98 में कह रहे हैं किरातार्जुनियम सर्ग संति, कितने सर्ग हैं? तो अष्टादश यानी 18 सर्ग है। प्रश्न 98 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 99 कह रहे हैं कि कादम्बर्याम सुकनासकम उपदिष्टम अस्म रामम श्रीकृष्णम चंद्रापीड़म या त्रिशु कथमपि, यानी तीनों में से कोई नहीं। तो कादम्बरी में सुकनास जी चंद्रापीड़ को उपदेश देते हैं। 99 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 100 कह रहे हैं विशंकमानो भवत पराभवम इति विशंकमान अस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति। तो माना आना आता है तो कौन सा प्रत्यय होता है? सानस प्रत्यय होता है। तो यत कत ल्युट नहीं होगा, सानस प्रत्यय विकल्प में दिया है। प्रश्न नंबर 100 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 101 किरातार्जुनस्य प्रथम सर्गस्य अंतिम श्लोके छंदो अस्ति वंशस् छंद उपजाति मालिनी इंद्रवज्रा। तो उपजाति और इंद्रवज्रा प्रथम सर्ग में है ये नहीं है। वंशस्थ है 44 श्लोकों तक, 45वें में पुष्पिताग्रा है और अंतिम श्लोक पूछ रहे हैं तो मालिनी छंद है। प्रश्न नंबर 101 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 102 कह रहे हैं कि को नामो स्क्रोदेन नव मालिका सिंचंती इति कथम अस्ति। हाँ, इसमें किसका कथन है कि कौन इस नव मालिका को गर्म जल से सींचेगा? गौतम्या का, प्रियंवदा का, अनसुईया का या सारंगवश का? प्रश्न नंबर 102 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि प्रियंवदा का कथन है। प्रश्न नंबर 102 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 103 अभिज्ञान शाकुंतले चतुर्थ अंको लोको नियमत्य इव आत्मदशांतरेषु इत्यत्र अलंकारो अस्ति। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यह कौन बोला है? लोको नियमत इव आत्मदशा अंतरेषु। यह शिष्य बोलता है किसका? कर्ण ऋषि का, जब वह समय देखने आता है। प्रश्न नंबर 103 में विकल्प हमारा डी से एक उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर 104 में कह रहे हैं कि नीति शतकानुसारेण नृणां वृद्ध्यो क्षय च किम एकम एव कारणम भवति धनम दैवम साध्यम साधनम। इसका एक ही कारण होता है दैवम। प्रश्न नंबर 104 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 105 में कह रहे हैं कि एको रस करोड़ो एवं निमित्त भेदात भिन्न इतुक्त सीताया तमसाया वसंतया मुरलया। तो इसको भी तमसा ही कहती है कि एको रस कौड़ानी। जो भभूति जी हैं करुड़स में इसको निबद्ध किए हैं उत्तरामचरितम में। तो अंतिम श्लोक है, शुरू का श्लोक है कि पुटपाग प्रतीकाशो रामस्य कौड़ो रस मुरला का कथन होता है और अंतिम में एको रस कौड़ो एवं निमित्त भेदात भिन्न तमसा के द्वारा बुलवाया गया है। प्रश्न 105 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 106 में कह रहे हैं कि माहेश्वर सूत्रे सुकस्य वर्ण से वारम द्वयम पाठो जा। माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण है जो 2 बार पढ़ा जाता है? स वर्ण से ह वर्ण से स वर्ण के म वर्ण। तो हल प्रत्याहार जो ह होता है वहाँ भी और एक हल, यानी 2 बार ह वर्ण पढ़ा जाता है। 106 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न 107 में कह रहे हैं कस्मिन् प्रत्याहारे सर्वे व्यंजना वर्णा समाविष्टात्। हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन होते हैं। अड़ प्रत्याहार, अट प्रत्याहार, हस प्रत्याहार, हल प्रत्याहार में होते हैं। प्रश्न 107 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 108 में करें र प्रत्याहारे वर्णो अस्तो। र प्रत्याहार में ह र 2 वर्ण होते हैं कि र ल होता है कि अ आ होता है, स ट होता है। तो र ल कह रहे हैं तो र प्रत्याहार में र और ल 2 वर्ण आते हैं। प्रश्न नंबर 108 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 109 में कह रहे हैं कि अनुदितम इति पदे समासो अस्ति। द्विगु समास होता है कि द्वंद्व समास होता है कि अव्ययी भाव होता है कि बहुव्रीहि होता है। प्रश्न नंबर 109 और 109 में देखा जाए तो अनुदितम मानी कि अव्ययी भाव, अनु उपसर्ग हो तो अव्ययी भाव हो जाएगा। प्रश्न 109 में विकल्प हमारा सी सही होता है।
प्रश्न नंबर 110 दीर्घ सख इति पदे समासो अस्ति द्वंद्व समास कर्मधारय समास बहुब्रीहि समास के तत्पुरुष समास तो बहुब्रीहि समास होता है। 110 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 111 करें कटे आस्ते इत्य उदाहरण कटे इत्यत आधारो अस्ति औपश्लेषिक का उदाहरण है कि वैश्विक का है कि अभिव्यापक का। तो औपश्लेषिक माने होता है चिपकना। तो यहाँ पे 111 में देखा जाए तो विकल्प हमारा कटे आस्ते यानी चटाई पर बैठा तो औपश्लेषिक उदाहरण। प्रश्न 111 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 112 करें पररूप संदेह उदाहरण अस्ति प्रच्छति उपेति उपधते या प्रेजते। तो प्रश्न 112 में विकल्प हमारा डी सही होता है प्रेजते। प्रश्न नंबर 113 करें कुंभकार इति पदे प्रत्यय वर्तते त्रिच प्रत्यय है तबियत प्रत्यय है अड़ प्रत्यय है कि लुट प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 113 में देखा जाए तो कुंभकार में अड़ प्रत्यय लगा हुआ। प्रश्न 113 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 114 अमी ईसा इति प्रयोगे सूत्रम प्रवर्ते अकसवर्ण दीर्घ इको एड़च एड़ी पर रूपम न अदसो मात। ये अमी ईसा यह होता अदसो मात का उदाहरण। प्रश्न 114 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 115 में करें हरेव संधो सूत्रम प्रयुक्तम अस्ति। हरेव में कौन सा है एंग पदादंती एंग पर रूपम एचो आयाव या अवंग स्फोटनाय। 15 में देखा जाए 115 में तो विकल्प हमारा एंग पदादंती हरेव 15 का विकल्प हमारा ये सही है। प्रश्न नंबर 116 करें निर्माचिकम इति शब्दे समासो अस्ति अव्ययी भाव समास है तत्पुरुष है कि द्विग है कि कर्मधारय है। तो निर्माचिकम अर्थात न मचिकम अनिमाचिकम ना निर्माचिकम तो निर्माचिकम अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 16 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न 117 में करें को नाम समास नित्य नपुंसक लिंग अव्ययी भाव। प्रश्न 117 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न 118 करें अस्मत् शब्द से पंचमी विभक्ते एक वचने रूपम भवति अस्मत् अस्मात् मदयात् मत। प्रश्न 118 में देखा जाए तो मत मया मयम ऐसे रूप चलता है अस्मत् का। तो 118 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 119 करें स्वास्थ्य योगे विभक्ति भवति नम स्वास्थ्य सोहा योगाश्च कौन सी विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति होती है। तो चतुर्थी विभक्ति 119 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 120 एनांग विकार इति सूत्रेण सिद्ध्यति अक्षरा कानत अक्षरा काण ही होता है तृतीय विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 120 का विकल्प हमारा ए सही होता है। मित्रों आज की क्लास में ये मॉडल पेपर मिला था 2018 वाला। तो उसको हम लोग 120 प्रश्नों के 120 प्रश्नों में बहुत तेजी और प्रखर सरसरी नज़रों से हम लोगों ने इस पर अभ्यास किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।